क्या केवल 1 रुपए में सोना? विक्रम को लगा कि उनका दोस्त अनुज मजाक कर रहा है कि उसने 1 रुपए में सोना खरीदा। 1 रुपए में कौन सोना बेच रहा है? लेकिन जब विक्रम ने अपना पेमेंट वॉलेट चेक किया तो हैरान रह गए। यहाँ पर 1 रुपए में सोना खरीदने का विकल्प मिल रहा है। ये है सोने का डिजिटल अवतार। पेटीएम, गूगल पे और फोन पे जैसे वॉलेट से लेकर बड़े बड़े ज्वेलर्स जैसे कि तनिष्क, पीसी ज्वेलर, कल्याण ज्वेलर्स की वेबसाइट पर भी डिजिटल गोल्ड बेचा जा रहा है। ज्वेलरी ब्रांड के प्लेटफॉर्म पर न्यूनतम 100 रुपए से डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हैं। तो क्या है डिजिटल गोल्ड? आसान शब्दों में डिजिटल गोल्ड ऑनलाइन चैनल के जरिए फिजिकल सोना खरीदने का तरीका है। खरीदा गया सोना बेचने वाले के कस्टडी में रखा जाता है। इस सोने को केवल ऑनलाइन माध्यम से ही एक्सेस किया जा सकता है। आपका खरीदा हुआ सोना वो प्लेटफॉर्म्स मैनेज करते हैं जहां से आप इसे खरीदते हैं। इसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय कीमत से लिंक होती है। केवल सोना खरीदा ही नहीं जा सकता, बल्कि इसे इन प्लेटफॉर्म पर बेच भी सकते हैं, रिडीम भी कर सकते हैं और किसी को ट्रांसफर भी कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट ऐप्स तो आपको सोने में बदलती कीमत के उतार चढ़ाव का असर लाइव आपके पोर्टफोलियो में रखे सोने पर दिखाते हैं। डिजिटल सोना 3 गोल्ड ट्रेडिंग कंपनी MMTC PAMP, सेफ गोल्ड और ऑगमाउंट गोल्ड टेक द्वारा बेचा जाता है। आप इसे या तो इन फर्मों से खरीद सकते हैं या इनके डिस्ट्रीब्यूट करने वाले पार्टनर जैसे पेटीएम, फोन पे, फ्लिपकार्ट और अमेजॉन के साथ खाता खोलकर खरीद सकते हैं। रिपोर्ट्स बताती है कि देश में 10 करोड़ लोग डिजिटल गोल्ड में निवेश कर रहे हैं, लेकिन कितना सोना डिजिटल रूप में खरीदा गया है इसका कोई आंकड़ा नहीं है। डिजिटल गोल्ड में जितना पेमेंट करो उतना सोना पाओ। आप जिस प्लेटफॉर्म से खरीद रहे हैं वही कीमत फीड कीजिए और उतनी रकम का सोना एलोकेट हो जाएगा। अगर आप चाहें तो इस डिजिटल गोल्ड की फिजिकल डिलीवरी भी ले सकते हैं, लेकिन फिजिकल डिलीवरी के लिए अलग अलग कंपनियां एक मिनिमम अमाउंट की खरीद की ही डिलीवरी करती हैं। कंपनियां इसे अपने वॉलेट में 1, 3, 5 और 7 साल तक की समय सीमा तक ही रखती हैं। समय सीमा के खत्म होते ही आपको इसे बेचना पड़ेगा या फिर फिजिकल डिलीवरी लेनी होगी। डिजिटल गोल्ड की यूएसपी है कि आप इसे अपने बजट के अनुसार खरीद सकते हैं। जब सोना 50,000 का लेवल छू रहा हो तब केवल 100 रुपए में इसे डिजिटल गोल्ड के रूप में खरीद सकते हैं। आप पर मिनिमम खरीद की कोई बंदिश नहीं है। अगर आप ज्वेलर के पास जाएंगे तो 100 रुपए का सोना तो वो देने से रहा। दूसरी खास बात है कि सोने को रखने की सिरदर्दी खरीदने वाले की नहीं। आप जिस प्लेटफॉर्म पर सोना खरीदेंगे वो इस सोने को अपनी तिजोरी में सुरक्षित रखेगा। लेकिन डिजिटल गोल्ड की सबसे बड़ी परेशानी है कि इसका रखवाला कौन है। डिजिटल गोल्ड का कोई रेगुलेटर नहीं है। पैसों की लेन देन हो या निवेश, आरबीआई और सेबी 2 रेगुलेटर हैं जो इससे जुड़ी अनियमितता पर नजर रखते हैं, लेकिन डिजिटल गोल्ड का कोई नियामक नहीं है। सेबी ने ब्रोकर्स को डिजिटल गोल्ड को बेचने पर रोक लगा दी है क्योंकि ये अनरेगुलेटेड एसेट है। वो निवेश जिसके ऊपर कोई रेगुलेटर ना हो उसमें परेशानी आने पर सुनवाई का कोई रास्ता नहीं रहता। डिजिटल गोल्ड का कोई रेगुलेटर नहीं है और इसलिए तय मानक नहीं है। सारी कंपनियां अपने नियमों के अनुसार बेच रही हैं। अगर डिजिटल गोल्ड बेचने वाली कंपनी गायब हो जाए तो जरा सोचिए इसकी गुहार कहां लगाएंगे।